हमारे जिला में खाद की कमी नहीं है, विभाग भी मानता है, और कालाबाजारी भी हो रही है, यह भी विभाग जानता है। महोदय कुछ नाम हम आपको देते हैं, क्यों समस्या है हमारे जिला में, क्या समस्या है, जरा उसको देख लिया, कुछ सुझाव हम देते हैं। अगर कालाबाजारी हो रही है तो सरकार का ध्यान भी है और कार्रवाई भी हुई है। मैं बताता हूं सर, पूर्वी चंपारण में उर्वरक की जो कालाबाजारी है या अनियमितता हुई है, उसमें 12 एफआईआर किए गए हैं, लाइसेंस 19 रद्द किए गए हैं और लाइसेंस निलंबित भी किए गए हैं। पूरे बिहार में 104 एफआईआर और लगभग 419 लाइसेंस भी रद्द किए गए हैं। महोदय सच्चाई है कि एफआईआर भी दर्ज हो रहा है, गिरफ्तारी भी हो रही है, लेकिन उससे बड़ी सच्चाई ये है कि ये कालाबाजारी रुक नहीं रहा है। हम लोग का क्षेत्र भी नेपाल के बॉर्डर पर है। महोदय परेशान है किसान, सारा खाद नेपाल चला जाता है और वो कहता है कि बड़ा बड़ा होलसेलर है, ये काम करता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंफॉर्मेशन में हूं आपके साथ है नरोत्तम सिंह। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सत्र के दौरान विपक्षी विधायक सदन के बाहर हंगामा तो कर ही रहे हैं, कभी कभी सदन के अंदर भी हंगामा कर रहे हैं, लेकिन तस्वीर जो आपको हम दिखा रहे हैं, सत्ताधारी दल के विधायक ही अपने ही मंत्री पर हमलावर हो गए हैं। दरअसल आज बिहार विधानसभा में कार्रवाई के दौरान बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू और जेडीयू विधायक खाद कालाबाजारी को लेकर अपने ही कृषि मंत्री रामकृपाल यादव पर उन्होंने आज कई सवाल खड़ा किए हैं। लगातार बिहार में खाद की कालाबाजारी हो रही है, किसानों को इससे दिक्कत हो रही है, खाद मिल नहीं रहा है। इसको लेकर नीरज बबलू और जेडीयू विधायक अपने ही सरकार पर हमलावर हो गए हैं। छोड़ जाते हैं आपको इस तमाम वीडियो के साथ। अध्यक्ष महोदय, जवाब मिला है और संतुष्ट हूँ। पूर्वी चंपारण में विभाग कह रहा है कि खाद की कोई कमी नहीं है, और मेरे विधानसभा बनकटवा, छौड़ा दानो और बंजरिया प्रखंड में, तीनों प्रखंड में 3-3 MT लगभग जो है मीट्रिक टन यूरिया की सप्लाई कम हुई है। तो जब आपूर्ति जिले में पूरी है तो मेरे यहाँ कम क्यों है? एक तो ये सवाल बनता है महोदय, चूंकि उसमें लगभग 8 से 10 हज़ार किसान हमारे प्रभावित हो रहे हैं, और मामला वो नहीं है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में बनकटवा ब्लॉक जो है वो नेपाल से लगा हुआ ब्लॉक है। वहाँ 10 गाँव में खाद की आपूर्ति ही दुकानों को और पैक्स को बंद कर रखा है विभाग ने। तो वहाँ के लोगों को ब्लैक में यूरिया खरीदना पड़ता है, समय से आपूर्ति नहीं होती है। और उसके अलावा महोदय, आप पूरे पूछ लीजिए। हाँ माननीय मंत्री जी, ये बताएं मुझे कि किस कारण से मेरे क्षेत्र में आपूर्ति, जब जिले में आपूर्ति है, विभाग ही कह रहा है कि यूरिया की कमी नहीं है, तो मेरे क्षेत्र में आपूर्ति क्यों कम हुई? तो ये मंत्री जी पहले ये बताएं मुझे। विशाल जी बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे माननीय सदस्य के प्रश्नों का जवाब मैंने दिया है, मगर फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि रबी 2025-26 में बंजरिया प्रखंड में अब तक 1862 MT लक्ष्य के विरुद्ध 515 MT यूरिया छोरोदानो प्रखंड के अंतर्गत 2148 MT लक्ष्य के विरुद्ध 1862.225 MT एवं बनकटवा प्रखंड के अंतर्गत 1432 MT लक्ष्य के विरुद्ध 1179.228 MT यूरिया की आपूर्ति की गई है। वर्तमान में 2025-26 में खरीफ और रबी मौसम में पूर्वी चंपारण जिला में यूरिया का माहवार आवश्यकता की उपलब्धता निम्नतम है। आप कहेंगे तो मैं विस्तार से कर दूं सर। मैं अप्रैल 25 में 4750 उपलब्धता है 7997, यानी 168 पॉइंट आपूर्ति की जा रही है आवश्यकता से। एक वर्ष उसके बाद मई में 2025 में 4750 और 8247 उपलब्धता है, 174% है। जून 2085 में माननीय मंत्री जी, तो ये विस्तार से एक बार समीक्षा जरूरत यदि है, समीक्षा कर देख लीजिए और जरूरत पर बढ़वा दीजिए। अगर श्रीमती देवेंद्र यादव, एक मिनट महोदय, एक सुझाव हम आपके माध्यम से मंत्री जी को देना चाहेंगे। मंत्री जी एक मिनट मंत्री जी, हाँ, हमारे जिला में
खाद की कमी नहीं है, विभाग भी मानता है, और कालाबाजारी भी हो रही है, यह भी विभाग जानता है। महोदय कुछ नाम हम आपको देते हैं, क्यों समस्या है हमारे जिला में, क्या समस्या जरा उसको देख लिया, कुछ सुझाव हम देते हैं। एक राहुल कुमार सिंह है, ये पौधा संरक्षक भभुआ में है, ये हमारे रहने वाले सीतामढ़ी के हैं, ये हमारे जिला में क्या करते हैं, इनका टावर लोकेशन, उनका सीडीआर जांच किया जाए। एक संजय सिंह कृषि समन्वयक है, ये रामगढ़वा ब्लॉक में पोस्टेड थे, किस स्थिति में इनको बनकटवा लाया गया। दूसरा कि शाकंभरी इंटरप्राइजेज और चंपारण फर्टिलाइजर, ये एक ही व्यक्ति के दो प्रतिष्ठान हैं, ये पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में इनका है। इनको किस अनुपात में खाद उपलब्ध कराया जा रहा है? एक रैक में 1000 मीट्रिक टन के लगभग इनको दिया जाता है, और दूसरे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को 50 टन और 100 टन दिया जाता है। तो इतना क्यों डिफरेंसेज है, इसकी इनके भूमिका की जांच हो। दूसरा, मंत्री जी मैं एक सुझाव दे देता हूं, आपको। सुझाव दे दीजिए। मंत्री जी एक सुझाव दे देता हूं, इन सारे समस्याओं का समाधान क्या है हम लोगों के नजर में? सुझाव दे दीजिए। मंत्री जी को मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से मैं देता हूं कि खाद की आपूर्ति के लिए जिस प्रखंड में जो डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको उसी प्रखंड में अपने खुदरा दुकानदारों को आपूर्ति करने का निर्देश दिया जाए। दूसरा कि बॉर्डर एरिया में जो भी खाद पकड़ा जाता है, उसको उस प्रखंड में, जैसे बनकाटा में अगर खाद पकड़ा गया तो उसको वहां किसी दुकानदार को या किसी पैक्स को सुपुर्द न करके उसको किसी दूसरे प्रखंड में सुपुर्द किया जाए, ताकि पुनः वो खाद कालाबाजारी के भेंट न चढ़े। तीसरा कि जो भी कृषि समन्वयक हैं या किसान सलाहकार हैं, अगर आप दुकानों का आपूर्ति बंद करते हैं बॉर्डर एरिया के नाम पर, तो वहां के किसानों को खाद उपलब्ध हो, इसके लिए विभाग के द्वारा पैक्स के माध्यम से या दुकानों पर ही कृषि सलाहकार की नियुक्ति करके और खाद बंटवाने की कृपा करें। माननीय मंत्री। सर, अगर कालाबाजारी हो रही है तो सरकार का ध्यान भी है और कार्रवाई भी हुई है। मैं बताता हूं सर, पूर्वी चंपारण में उर्वरक की जो कालाबाजारी है या अनियमितता हुई है, उसमें 12 एफआईआर किए गए हैं, लाइसेंस 19 रद्द किए गए हैं, और लाइसेंस निलंबित भी किए गए हैं। पूरे बिहार में 104 एफआईआर और लगभग 419 लाइसेंस भी रद्द किए गए हैं। आपने जो बातें कही है मैं उसको दिखवा लूंगा, और जो उचित हो सकता है वो कार्रवाई की होगी। श्रीमती देवेंद्र, पूर्वी चंपारण, सुन लीजिए खेमका जी, ये पूर्वी चंपारण का है, ये मामला पूर्वी चंपारण। कार्रवाई भी हो रही है, एफआईआर भी दर्ज हो रहा है, महोदय सच्चाई है कि एफआईआर भी दर्ज हो रहा है, गिरफ्तारी भी हो रही है, लेकिन उससे बड़ी सच्चाई ये है कि ये कालाबाजारी रुक नहीं रहा है। हम लोग का क्षेत्र भी नेपाल के बॉर्डर पर है। महोदय, परेशान है किसान, सारा खाद नेपाल चला जाता है, और वो कहता है कि बड़ा बड़ा होलसेलर है, ये काम करता है। डीलर कहता है कि रेट में ये फर्क है, हम लोग को सही रेट में मिलता ही नहीं है, हम कहां से किसान को सही रेट में देंगे? ये रेट का डिफरेंसेस कैसे सही होगा, ये भी देखा जाए। और ये सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा कि कालाबाजारी के लिए हम एफआईआर कर रहे हैं। कालाबाजारी कैसे रुकेगी, इस पर काम होना चाहिए। पूरे मामले को देख लीजिए। श्रीमती देवंती यादव। अध्यक्ष महोदय।